हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, कैसे सभी। होपफुली आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा नेशन। दिस साइड वर्षा, योर बायोलॉजी एजुकेटर। बेटा आज की क्लास में यहाँ पर इस लेक्चर में हम एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसमें बेसिकली बेटा मैं आज आपको यहाँ पर आपके साथ एमसीक्यूज यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। राइट, एमसीक्यूज बेसिकली बेटा इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी क्लैरिटी हो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, इस चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ा हुआ हो, देन ओनली आपको यहाँ पर आप करेक्ट आंसर इजीली फिगर आउट कर पाओगे कि दिस इज द करेक्ट एंड व्हाई अदर ऑप्शंस आर, जो रिमेनिंग ऑप्शंस है वो गलत क्यों है। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट। ठीक है, इसमें बेटा ये चैप्टर आपको पता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मींस हाउ योर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग इन अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर। हार्मोन्स वगैरह हो गया, उसके बाद यहाँ पर आपके न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन्स वगैरह यहाँ पर हो गए, तो इन्हीं सबके रिलेटेड आपका ये चैप्टर है। ठीक है, तो चैप्टर पढ़ के अच्छे से कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो, देन उसके बाद बेटा ये वीडियो को यहाँ पर मैम आंसर दें इससे पहले कि आपको यहाँ पर पॉज करके खुद को चेकआउट करना है कि मेरे से मतलब मैं खुद से आंसर यहाँ पर दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ। ऑल दो आंसर्स तो है ही फर्दर। राइट, चलो देन नेक्स्ट वन, दैट इज ए इज द हार्मोन which increases the reabsorption of the water in the distal convoluted tubule। बेटा distal convoluted tubule DCT, राइट, DCT ये यहाँ पर आपके रीनल ट्यूब्यूल का, ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ये आपके वहां से उस टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया है। राइट, वेयर इज बी, यहाँ पर आपको याद होगा व्हाट इज दैट, दैट इज ADH, एंटी डायरोटिक हार्मोन। राइट, दैट इज एंटी डायरोटिक हार्मोन, क्लियर, जिसको यहाँ पर ADH भी बोलते हैं। राइट, देन नेक्स्ट वन दैट इज यहाँ पर B is the hormone which stimulates a vigorous contraction of the uterus at the time of childbirth, जिसको बेटा यहाँ पर बर्थ हार्मोन भी बोला जाता है। राइट, जिसको यहाँ पर बर्थ हार्मोन भी बोला जाता है। कॉमनली इसका नाम बेटा क्या है, दैट इज योर ऑक्सीटोसिन। राइट, what is the common name, that is oxytocin। so बेटा एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH को यहाँ पर वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ADH भी बोलते हैं। इसका मेजरली रोल वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में ये यहाँ पर हेल्प करता है। राइट, इसको पिट्रेसिन भी बोलते हैं। और जो यहाँ पर दूसरा वाला हार्मोन है दैट ड्यूरिंग stimulates the vigorous contraction of the uterus at the time of childbirth during the parturition, यहाँ पर ये आपका वो vigorous contract करता है आपके uterine muscles को, that is oxytocin। oxytocin को बेटा यहाँ पर the another name is what is that, that is your pitocin। right, what is that, that is your pitocin। clear, तो यहाँ पर बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको नॉर्मली ADH या ऑक्सीटोसिन में भी पता हो, बट आपको अनदर नेम भी यहाँ पर पता होने चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट वन that is select the correct Venn diagram for plant hormones। right, hormones में बेटा animal hormones, plant hormones, दोनों hormones हमने इसमें पढ़े हुए हैं। with respect to the given functions, मतलब यहाँ पर MNOPQ करके कुछ अलग अलग functions यहाँ पर दिए हुए हैं। अब यहाँ पर जैसे आप कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह देते हो या फिर फाउंडेशन लेवल के ओलंपियाड एग्जाम्स वगैरह देते हो, तो उसमें कई बार ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम कर देते हैं। राइट, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक बेसिक फंक्शन पता होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल ऑक्सिन का मेजर फंक्शन क्या है, जिबरलिन का मेजर फंक्शन क्या है, या फिर आपका एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, व्हाटएवर, उसको आपके मेजर फंक्शंस पता होने चाहिए, तभी आप इसको इजीली फिगर आउट कर पाओगे। अब यहाँ पर देखो P कॉमन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना बेटा, ऑक्सिन, जिबरलिन एंड इथाइलिन, गैसियस हार्मोन। राइट, अब यहाँ पर जो ये P कॉमन है, अब यहाँ पर P का यहाँ पर देखो आंसर क्या दिया हुआ है। ऐसे एक एक करके ऑप्शन को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। P प्रमोट्स ग्रोथ। अगर यहाँ पर तीनों को देखेंगे तो बेटा तीनों में एक चीज हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है जो कि बाकी ऑप्शंस में नहीं है। ग्रोथ बेटा डजंट मैटर, ऑक्सिन हो, जिबरलिन हो या इथाइलिन हो, ग्रोथ होती है। राइट, ग्रोथ होती है, एग्री। ठीक है, अब उसके बाद उसमें M में, M यहाँ पर आपका कॉमन इस चीज में ऑक्सिन एंड जिबरलिन में, तो M में बेटा क्या दिया हुआ है, इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। ठीक है, जो कि आपके फ्रूट्स की फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। राइट, बनाना एग्जाम्पल, इसके बनाना वगैरह यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ फ्यू एग्जाम्पल्स यहाँ पर हो गए। अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, O।
अब ओ में यहाँ पर रीड करते हैं डिलेस एजिंग, ये यहाँ पर बेटा एजिंग वगैरह ये सब यहाँ पर डिले करता है जिबरेलिन, राइट। देन नेक्स्ट वन दैट इज एन एंड क्यू, इथाइलिन में ये एन एंड क्यू बोल रहा है दैट यहाँ पर प्रमोट्स एजिंग, ठीक है, और क्यू में बेटा क्या है, इट इज इनहिबिट्स ग्रोथ, राइट, ये आपका यहाँ पर ग्रोथ इनहिबिट करता है, ठीक है। ये यहाँ पर बेसिकली आपका जो इथाइलिन है बेटा वो आपके कुछ कुछ पार्ट में ग्रोथ प्रमोट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका द करेक्ट आंसर इज व्हाट इज दैट इज दिस वन, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर बेटा स्पेसिफिक आपको पता होना चाहिए था कि कौन कौन से प्लांट हार्मोन्स का क्या क्या फंक्शन है, कहाँ पर एग्जैक्टली वो ग्रोथ प्रमोट करता है, कहाँ पर एग्जैक्टली वो ग्रोथ इनहिबिट करता है, कहाँ पर इसका कौन से हार्मोन का पार्थेनोकार्पी का यहाँ पर रोल है, फंक्शन है, ये सब पता होना चाहिए। देन ओनली यू कैन इजीली फिगर आउट कि हाँ विच वन इज द करेक्ट आंसर, राइट। Then next one that is auxin, gibberellin and cytokinin are growth inhibiting hormones. पहला स्टेटमेंट ही यहाँ पर गलत है, ये ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं है बेटा, ये ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, राइट, ये आपके यहाँ पर ग्रोथ प्रमोटर्स हैं। इज इट क्लियर? Then next one, the effect of photoperiod, right, on the germination of photo means light, period means duration of seeds and flowering in plants is called, that is photoperiodism. So this statement is true, right? This statement is true. So the correct answer is only statement 2 is correct, right? Only statement 2 is correct. First one is wrong beta. Then the second largest part of the brain क्या है? First आपका cerebrum जो कि आपके that is फोर ब्रेन का पार्ट है, ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट बोल रहा है बेटा। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट यहाँ पर आप बताओ कौन सा होगा? दैट इज सेरिबेलम, है ना? क्लियर? That is involuntary actions, maintenance of equilibrium and body posture, intelligence, consciousness and memory and reflex action. So the correct answer is this one, that is B option. ठीक है, ये मेमोरी वगैरह यहाँ पर बेटा टैलेंट वगैरह और क्रिएटिव आइडियाज वगैरह, इंटेलिजेंस, ये सब आपके सेरिब्रम से कंट्रोल होता है, राइट। Then deficiency of which of the following hormones causes diabetes insipidus and diabetes mellitus? बेटा बेसिकली आपके जो ये डायबिटीज हैं ये आपके दो टाइप्स के होते हैं। डायबिटीज दैट इज फर्स्ट वन इज इंसिपिडस और दूसरा वाला दिया हुआ है मेलिटस। हमेशा याद रखना जिस सीक्वेंस में दिया हो उसी सीक्वेंस में आप आंसर ढूंढने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ पर डायबिटीज इंसिपिडस बेटा यहाँ पर ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? दैट इज योर एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन की वजह से। जब जो भी आपके इस टाइप के जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं बेटा, इनमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, बार बार यूरिन पास करते हैं और बार बार इन्हें प्यास भी लगती है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, डायबिटीज मेलिटस यहाँ पर आपका क्या है? एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड ग्लूकागॉन, वेसोप्रेसिन एंड इंसुलिन, और यहाँ पर इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन एंड सोमैटोस्टैटिन एंड इंसुलिन। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? डायबिटीज मेलिटस बेटा यहाँ पर वेसोप्रेसिन और यहाँ पर एंटी डायरेटिक हार्मोन सेम है, यहाँ पर ये ग्लूकागॉन वाला ऑप्शन दिया हुआ है। सो द करेक्ट आंसर इज दैट इज ए ऑप्शन। जब यहाँ पर आपका इंसुलिन का हार्मोन प्रॉपरली सिक्रीट नहीं होता है ब्लड स्ट्रीम में ड्यूरिंग दैट टाइम, उस टाइम पर इस टाइप की डायबिटीज अराइज होती है, दैट इज डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, दैट इज डायबिटीज मेलिटस। यहाँ पर वेसोप्रेसिन को एडीएचपी, एंटी डायरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, राइट, दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। देन आइडेंटिफाई द हार्मोन्स व्हिच आर रिलेटेड टू द फॉलोइंग कंडीशंस। यहाँ पर आपको वो हार्मोन्स देखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट बीट बीटिंग फास्टर व्हाइल वॉचिंग अ स्केरी मूवी, ठीक है। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? एड्रेनलिन अगर हम देखें, चलो ठीक है धीरे धीरे देखेंगे। देन बिग एंड बल्जिंग थ्रोट, ठीक है, ये आपके थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से, गॉइटर वगैरह। हाइट ऑफ एन एडल्ट, हाइट बेटा ग्रोथ हार्मोन, राइट, दैट इज ग्रोथ हार्मोन आपका लास्ट वाला ऑप्शन में दिया हुआ है। देन नेक्स्ट वन दैट इज हाई ब्लड कैल्शियम लेवल, जो कि आपका यहाँ पर ब्लड और जो आपके कैल्शियम लेवल को आपके ब्लड स्ट्रीम और बोन में जो यहाँ पर रेगुलेट करता है, दैट इज पैराथायरॉयड हार्मोन। सो द करेक्ट आंसर इज दैट इज डी ऑप्शन। क्लियर? द करेक्ट आंसर इज दैट इज डी ऑप्शन, ठीक है। देन नेक्स्ट वन बेटा ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। वट एवर द डायग्राम इज गिवन ओवर हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू एनालाइज कि ये डायग्राम क्या दिया हुआ है, कैसा हमने पढ़ा है, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्या कहते हैं और ये डायग्राम में क्या गिवन है। अगर आपको रॉन्ग देखना है तो आप रॉन्ग देखेंगे, करेक्ट देखना है तो अकॉर्डिंगली आप करेक्ट देखेंगे। राघव रिप्रेजेंटेड द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। इम्पल्सेस का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा? दैट इज इंफॉर्मेशन,
राइट, व्हाट इज दैट, दैट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम P टू Q, P से लेकर Q तक। आइडेंटिफाई द न्यूरॉन्स इनकरेक्टली प्लेस्ड, आपको वो न्यूरॉन्स यहाँ पर आइडेंटिफाई करने हैं जो कि इनकरेक्टली यहाँ पर प्लेस्ड है। अब आप यहाँ पे खुद ढूंढो, PA देन B। देखो बेटा ये वाले पार्ट्स आपको पता है इंफॉर्मेशन कैसे यहाँ पर आपकी जो है ट्रांसमिट होती है, कैसे ट्रांसमिट होती है, जो आपकी नर्व एंडिंग होती है, राइट, जो यहाँ पर आपकी नर्व एंडिंग होती है या फिर जो आपका एक्सॉन टर्मिनल होता है, राइट, वहीं से आपके दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, राइट, यस और नो, यहीं से आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल व्हाट इज दैट, दैट इज योर डोपामाइन, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स। और ये फर्स्ट आपका किसमें सेंस करते हैं बेटा, दैट इज डेंड्राइट्स। सो हेयर यहाँ पर ये देखो B यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे इसे उल्टा रखा हुआ है। देन नेक्स्ट वन दैट इज C, अगर आप इसको यहाँ पर इसको ऐसे टर्न कर दोगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। देन C, देन D, E भी देखो यहाँ पर ये भी आपका अपोजिट है। सो द करेक्ट आंसर इज दैट इज B एंड E। आपको ये वाला ऐसे यहाँ पर अगर आप इसकी डायरेक्शन ऐसे चेंज हो जाएगी एंड देन यहाँ पर भी आपका, तो आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज B एंड E ओनली। देन Saurav instantly removed his hand after touching an hot iron plate. ठीक है बेटा, रिसेप्टर्स, थर्मोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं स्किन की सरफेस पर। Which of the following represent the correct reflex arc formed in him, right? तो यहाँ पर आपका करेक्ट रिफ्लेक्स आर्क कौन सा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है बेटा? ये जो ये मे बी देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए इन लोगों ने करा क्या हुआ है, आप एरोस को देखना, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पर ये जो एरो बने हुए हैं ना, देखो इस तरीके से जो एरो बने हुए हैं, इन एरोस को यहाँ पर प्रॉपरली देखना। क्या ये एरो ऐसे बनना चाहिए? हाँ, क्या ये एरो ऐसे बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। अब यहाँ पर देखो इस वाले ऑप्शन में रिसेप्टर, ये एरो सेंसरी न्यूरॉन ने उसको सेंस किया, देन वो इन्फॉर्मेशन आपके स्पाइनल कॉर्ड में गई। स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देन वो इन्फॉर्मेशन उसको एनालाइज करा गया और देन रिस्पॉन्स आपके मोटर न्यूरॉन के थ्रू, इफेक्टर के थ्रू यहाँ पर आ रहा है। एरो भी देख रहे हो, एरो भी आपके यहाँ पर सही है, ठीक है, एरो भी यहाँ पर आपका सही है। यहाँ पर ये मोटर न्यूरॉन, इसकी ये यहाँ पर आपका अपोजिट हो गया है। सो द करेक्ट आंसर इज दैट इज बी ऑप्शन। बेटा ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर दैट इज पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। इस टॉपिक को अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझे, एज ऑफ नाउ यू पीपल आर सिटिंग सिंपली, कोई भी स्टिमुलस रिसीव नहीं हुआ है। स्टिमुलस का मतलब होता है एक्सटर्नल इंटरनल चेंज। कोई भी स्टिमुलस अगर रिसीव नहीं हुआ है, आपकी जो नर्व्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, अगर वो रेस्टिंग स्टेट में है तो उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज योर पोलराइज्ड स्टेट। उसको यहाँ पर क्या बोला जाता है? दैट इज पोलराइजेशन। First step is that is polarization. The inner side contain more that is potassium ions and outside contain more sodium ions. इस तरीके का अरेंजमेंट होता है फर्स्ट वाले में, राइट। ये आपका मान लीजिए ये आपका यहाँ पर ये रेस्टिंग फेज है, ये आपका रेस्टिंग स्टेट है। यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर, दैट इज द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, राइट। यहाँ पर ये आपका जो है ये पोलराइज्ड है। नेक्स्ट वाला यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको दिख रहा है? यहाँ पर ये प्लस माइनस चार्ज यहाँ पर आगे पीछे हुए हैं। यहाँ पर बेटा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, राइट। यहाँ पर आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है। और ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर क्यों जनरेट हुआ है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? जब अगर स्टिमुलस रिसीव हो जाता है, ठीक है, जब आपका एक बार स्टिमुलस रिसीव हो जाता है तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता है? दैट इज ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स, ठीक है, that is influx of sodium ions and closing of potassium channels। तो यहाँ पर बेटा जो ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर ये जनरेट होता है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन आपके एक नर्व फाइबर से दूसरे नर्व फाइबर में जाती है। पोलराइजेशन का मतलब था रेस्टिंग स्टेट। डीपोलराइजेशन का मतलब है यहाँ पर कोई भी स्टिमुलस रिसीव हो चुका है बॉडी में, कुछ ठंडा लगना, कुछ गर्म लगना, दैट इज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बॉडी इज प्रिपेयरिंग, जो आपकी बेटा जो इंफॉर्मेशन रन करती है ना आपके इलेक्ट्रोकेमिकल की फॉर्म में, वो आपके ऐसे ही रन करती है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके, राइट। देन नेक्स्ट वन दैट इज रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का सिंपल सा मतलब है वंस द एक्शन इज डन, एक बार वो एक्ट ओवर हो गया, नाउ दैट नर्व फाइबर वो आपकी नॉर्मल स्टेट में
आ जाएगी, ठीक है, वो आपकी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगी। लेकिन फॉर एन एग्जांपल आपने देखा होगा कहीं डर गए, कुछ हो गया, उसके बाद आप नॉर्मल भी हो जाते हो, है ना, उसके बाद आप नॉर्मल भी हो जाते हो। तो सेम थिंग दैट इज रीपोलराइज्ड। रीपोलराइज्ड का मतलब वापस से जो स्टार्टिंग वाली कंडीशन थी वही सेम, ठीक है, वही सेम। सो दैट इज आपको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या देखना है बेटा, यहाँ पर आपका दैट इज पोलराइज्ड, देन यहाँ पर आपका सेकेंड वन इज दैट इज डीपोलराइज्ड, ठीक है, ये आपका डीपोलराइज्ड, और जो लास्ट वन है वो यहाँ पर आपका दैट इज रीपोलराइज्ड, ठीक है, लास्ट वाला जो है वो आपका यहाँ पर रीपोलराइज्ड। सो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द न्यूरल मेम्ब्रेन आर डिपिक्टेड above in the figure A, B and C. Identify the process occurring in A, B and C and the reason behind them. यहाँ पर बेटा जो मैंने आपको यहाँ पर पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन जो पढ़ाया है उस हिसाब से अगर आप यहाँ पर मैच करेंगे तो यहाँ पर आपका दैट इज द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, ठीक है, जो करेक्ट आंसर है बेटा वो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन है, ठीक है। देन आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है। दे ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स द इफेक्टर, ठीक है, टुवर्ड्स द इफेक्टर, दैट इज मोटर न्यूरॉन। दे सर्व एज अ लिंक बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, दैट इज योर इंटरन्यूरॉन, रिले न्यूरॉन्स, राइट। दे ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन towards the central nervous system, that is your sensory neuron, right? So the correct answer is A option, ठीक है, correct answer जो है यहाँ पर आपका that is A option. Then all of the following are reflex actions except coughing, sneezing, yawning. Visceral functions like peristalsis, wave-like movement inside your food pipes, stomach, right? Secretions from the glands, reading and writing, तो बेटा यहाँ पर ये आपका reflex का example नहीं है। Dilation of pupil ये भी आपका reflex का example है। Then next one, select the correct set of the words which can be used to replace the bold words, right? Bold words, okay. Then wherever necessary to make the given statement correct. A self-propagated electric current that runs along the surface of the nerve fiber to pass the information is called stimulus. यहाँ पर बेटा जो bold word है उसको यहाँ पर basically आपने यहाँ पर फिगर आउट करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन दैट इज यहाँ पर बोल्ड, मैं आपको बता देती हूँ बोल्ड यहाँ पर हुआ नहीं है, बट स्टिल आई विल हेल्प यू आउट, राइट। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले इंफॉर्मेशन ये सारे स्टेटमेंट्स रीड कर लेते हैं। रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क जो है वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पर फॉर्म होते हैं। देन डायंसिफिलॉन इज द रिले स्टेशन फॉर सेंसरी इम्पल्सेस गोइंग टू सेरिब्रम, okay. Then reflex action is a rapid autonomic response to the stimulus, ठीक है, यहाँ पर आपका autonomic response लास्ट वन, ओके। तो सोमैटिक वाले ये वाले ऑप्शंस तो हम यहाँ पर हटा सकते हैं, ऑटोनॉमिक वाले। अब यहाँ पर हमें इसमें से सिलेक्ट करना है। Diencephalon is the relay station for sensory impulses going to cerebrum. Diencephalon is the relay station, that is thalamus, okay. Then spinal cord, reflex arc are formed in the spinal cord. Yes, so the correct answer is that is B option, right? जो correct answer है बेटा वो आपका क्या है, that is B option, right? Impulses, the self-propagated electric current that runs along the surface of the nerve fiber to pass the information is called that is stimulus. यहाँ पर correct answer क्या होगा, that is बेटा वो impulses होते हैं। देन यहाँ पर आपका स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड, चलो ये यहाँ पर आपका करेक्ट है। देन थैलेमस, यहाँ पर देखो ये रिले स्टेशन की तरह यहाँ पर कौन एक्ट करता है, दैट इज योर थैलेमस, ठीक है। देन आपका ऑटोनॉमिक, लास्ट वाला जो था आपका दैट इज ऑटोनॉमिक वाला, चलो। देन व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट आर शोन बाय रूट एंड शूट रिस्पेक्टिवली इन द गिवन डायग्राम। रूट बेटा यहाँ पर रूट, दिस वन इज दैट इज रूट, ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया दैट इज शूट। तो यहाँ पर आप इसी हिसाब से आप इजीली देखो, फर्स्ट आपको रूट देखना है देन शूट। पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म तो नहीं होगा, ठीक है। देन नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, ठीक है, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म यहाँ पर, यस ये आपका क्या है, यहाँ पर ये आपका नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म है रूट का, ठीक है। पॉजिटिव तो आपका शूट है, और अगर हम यहाँ पर शूट का देखें तो दैट इज योर नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, बिकॉज पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म आपका रूट का है। सो द करेक्ट आंसर इज दैट इज बी ऑप्शन, ठीक है।
क्लासिफाई द गिवन फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट प्लांट हॉर्मोन्स इथाइलिन, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ठीक है, यहाँ पर आपको बेसिकली देखना है, ओके मैं एक बार इसे देख लेती हूँ, ये आपका फर्दर ऐसे कंटिन्यू है इथाइलिन का, ऑक्सिन का और साइटोकाइनिन का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन वाइज अगर हम देखें, दैट इज प्रमोट एजिंग एंड सेनेसेंस, ये आपका इथाइलिन का फंक्शन है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन दैट इज डिले सेनेसेंस, प्रमोट एपिकल, डिले सेनेसेंस, यहाँ पर सेनेसेंस कौन डिले करता है, दैट इज साइटोकाइनिन, राइट, यहाँ पर आपका दैट इज साइटोकाइनिन, राइट। देन नेक्स्ट वन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस यहाँ पर कौन प्रमोट करता है, दैट इज योर ऑक्सिन, राइट, यस दैट इज योर ऑक्सिन। ये यहाँ पर आपका दोनों ही आपके फंक्शंस ऑक्सिन के हो गए, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन हो गया, यस। देन नेक्स्ट वन दैट इज सेकेंड एंड फिफ्थ वन, सेकेंड एंड फिफ्थ वन में दैट इज प्रमोट सेल एलोंगेशन, यस, आपका जो सेल एलोंगेशन है बेटा वो आपका साइटोकाइनिन हो गया। देन इनहिबिट्स एलोंगेशन ऑफ सेल्स, यहाँ पर आपका लास्ट वाला जो ऑप्शन हो गया दैट इज योर इथाइलिन हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज दैट इज डी ऑप्शन, राइट, द करेक्ट आंसर इज that is D option. An injury to a brain takes a very long time to heal or do not heal at all because बेटा जो mature neurons होते हैं उनके पास they are not that much enough capable for the division because वहाँ पर आपका जो centriole है वो absent होता है। Centriole is basically present in animal cells for cell division purpose, वो इसमें आपका absent होता है। Then an information has to travel from point A to B, ए से लेकर बी तक एक इंफॉर्मेशन जानी है, सेलेक्ट द शॉर्टेस्ट पाथ टेकन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर इम्पल्सेस। तो यहाँ पर बेटा आपको शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पर सेलेक्ट करना है, QML, 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 तो यहाँ पर ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं बन रहा है। अगर आप यहाँ से देखोगे बेसिकली R से R, देन P, यहाँ से इंफॉर्मेशन गया, देन यहाँ से आपका N and then L, right? So that this one is the shortest pathway. So the correct answer is that is RPNL. Clear? Then select the correct set of words to complete the given statements. Okay, correct set of words. Dash nervous system prepare the body for violent actions against the abnormal conditions. इसमें से बेटा आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना। Then next one that is present in the brain and spinal cord serves as a pad to cushion, ये आपका cerebrospinal fluid है, CSF, right? Then last one is that is your takes part in regulation of respiration along with the medulla, कौन सा बेटा इसका आंसर? So the correct answer is that is A option. Select the incorrect statement with respect to the hormones from the following, right? They are produced in large quantities, कभी भी ये large में नहीं होते बेटा, हमेशा small में होते हैं। Then they get stored, ये कभी भी store नहीं होते हैं, दोनों ही starting के options गलत हैं। They excess, आपको यहाँ पर incorrect statement देखना है, right? Their excess is called that is hypersecretion and biologically they are active. Insulin is a water soluble hormone, ये भी correct है। Progesterone is a lipid soluble hormone, that is also correct. So the correct answer is जो आपको incorrect देखना था बेटा, that is your first and second option. So today we had discussed advanced question बेटा, यहाँ पर आपके advanced level of questions basically today हमने आज आपका MCQ डिस्कस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ, अलग चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डूइंग रिविजन। थैंक यू सो मच, टेक केयर।